क्या हाल चाल है। आशा करते हैं कि सब ठीक है। आइए हम लोग क्लास 10 मैथ्स टॉपिक है रियल नंबर्स, और ये क्लास 10 का पहला टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है। दिस इज फर्स्ट चैप्टर। इसमें रियल नंबर के बारे में हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। इसीलिए हमने सबसे पहले लिखा है कि रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर क्या है? द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इसका मतलब ये है कि हम लोग का जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन है। यानी अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम लोग मिला दें और जो नंबर बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे रियल नंबर्स। अब इसमें आता है कि रेशनल नंबर कब होता क्या है, इसको समझना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए, रेशनल नंबर, ठीक है, और रेशनल नंबर को रियल नंबर्स में क्या है, इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे तो इसमें है रेशनल नंबर, और ये सिंबल जो है यूनियन का। अगर हम लोग बाद में क्लास 11 में जाएंगे, और 10 में भी पहले सेट में था बट अभी है नहीं, ये सिंबल है यूनियन का। यूनियन का मतलब होता है कि इसमें जो भी नंबर्स आएंगे और इरेशनल नंबर्स में जो भी नंबर आएंगे उसका एक कॉम्बिनेशन, दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे जो सेट बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। अब इसमें है पहला जैसे रेशनल नंबर। तो इस रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो इट इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q, यानी ऐसा नंबर जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें आता है कि p by q, व्हाट इज p by q? where p and q are integers। ये इंपॉर्टेंट है कि p और q क्या है, इंटीजर्स है। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। q 0 नहीं होना चाहिए कहने का मतलब क्या है कि ये जिसे न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो रेशनल नंबर नहीं होगा। अब जो देखिए यहाँ प्रॉब्लम आता है कि p एंड q, बहुत कोई बोल देता है कि इसमें ऑड नंबर, नेचुरल नंबर्स या समथिंग अदर, बट हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे p एंड q जो होगा ऑलवेज इंटीजर्स होगा। अब एक क्वेश्चन एराइज होता है कि अब p एंड q और इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स होता क्या है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। जबकि क्लास छोटी क्लास की चीजें हैं, क्लास 7, 8, 9 में आप लोग पढ़े होंगे, फिर भी रिमाइंड करा देता हूँ कि ये होता क्या है। इंटीजर्स क्या होता है कि इसमें ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0। पॉजिटिव नंबर्स मतलब इसमें जैसे नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट है, 1 से। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो एग्जाम्पल के द्वारा इसमें समझा देते हैं कि हम लोग का इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स में जो भी हम लोग जैसे 1, 2, 3, 4, सो 1 हम लोग इंफिनाइट तक जा सकते हैं। ये जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, उसके बाद नेगेटिव जैसे -1, -2, -3, सो 1, -1, ये सारे नंबर्स इंटीजर्स हैं इंक्लूडिंग 0, और इसमें 0 भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो इस तरह का अगर नंबर रहता है p एंड q में तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। और याद रखना 0 भी एक रेशनल नंबर है। 0 by something that means 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3 something we can write, तो वो भी एक रेशनल नंबर है। अब इसका दूसरा डेफिनेशन है, इसमें डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में इसका एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन मतलब इसमें समझना है, तो इसमें समझने के लिए कि डेसिमल एक्सपेंशन जब हम लोग कोई भी नंबर का करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या, उसको डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करते हैं और वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, और कंप्लीट डिवाइड होता भी है तो उसमें हम लोग डेसिमल यूज करते हैं, उसके बाद वो कंप्लीट होता है।
तो इस तरह का जो हम लोग का डिवीजन प्रोसेस है उसको बोलते हैं डेसिमल एक्सटेंशन। अगर कोई भी नंबर का डेसिमल एक्सटेंशन कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो जाए, और आइदर वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, कोई भी नंबर लेते हैं उसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें, राइट, और वो अगर टर्मिनेटिंग हो जाए, टर्मिनेटिंग मतलब वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, ठीक है, कैसा हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए। अब देखो छोटा सा एग्जांपल देकर बताते हैं, है ना, जैसे ये 2/5 है, इस 2/5 को अगर देखते हैं, जैसे 2 को हम अगर डिवाइड करते हैं 5 से, तो ऑब्वियसली 2 डिवाइड नहीं होगा 5 से, क्योंकि 2 5 से छोटा है, क्या यूज करना पड़ेगा, डेसिमल, पॉइंट लिखें, 0 लगाएंगे, अब ये 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब 2/5 जो है इसका डेसिमल एक्सटेंशन हो गया 0.4, उसके बाद डिवाइड नहीं हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया, ठीक है। यानी डेसिमल एक्सटेंशन कैसा हो रहा है, टर्मिनेटिंग, किस तरह का, टर्मिनेटिंग, राइट। तो इस फॉर्म में भी आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो नंबर है वो क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। दूसरा है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। नॉन टर्मिनेटिंग, अगर वो टर्मिनेट नहीं भी हो, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो, डेसिमल यूज करते हैं तब भी वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है। इसमें वर्ड है रिपीटिंग, डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है, तो उस केस में भी उस नंबर को हम लोग बोल सकते हैं क्या नंबर, रेशनल नंबर। जैसे एक एग्जांपल देके आप हमको समझा दे रहे हैं, देखो क्या होता है इसमें, है ना। जैसे 2/3, अगर 2 को हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो ऑब्वियसली 2 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसमें डेसिमल यूज करना पड़ेगा, तो हमने डेसिमल यूज किए 0 हो गया, 6 82, डेसिमल यूज किए हैं, जो प्रोसेस है डिवीजन का, 0 लगा सकते हैं, फिर 6 से डिवाइड करें, अगेन रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो इसमें आप देखेंगे कंटिन्यूसली रिमाइंडर क्या है, 2 आता जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये 6 6 सो 1 बढ़ता जाएगा। ये जो है डेसिमल के बाद सेम डिजिट आ रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि रिपीटिंग, ठीक है। दूसरा ये देखेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ता जाएगा। यानी ये जो 2/3 है ये किस फॉर्म में आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इस तरह का भी अगर डेसिमल एक्सपेंशन आता है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं क्या है, वो एक रेशनल नंबर, राइट, ठीक। अब दूसरा आता है इसमें इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर का जो हम लोग का डेफिनेशन है उसमें रेशनल यूनियन इरेशनल। अब इरेशनल नंबर, तो पहला इसमें सिंपल है कि अगर कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में नहीं हो, यानी p/q के फॉर्म में उसको लिख नहीं सकते हैं, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं वो क्या है, इरेशनल नंबर है। बट इसमें फिर से हम लोग देखेंगे डेसिमल एक्सटेंशन, तो डेसिमल एक्सटेंशन में कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग है, बट यहाँ रिपीटिंग था, यहाँ क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। यानी इरेशनल नंबर के केस में हम देखेंगे उसका डेसिमल एक्सटेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दोनों में नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए, तो उस केस में उस नंबर को हम लोग बोल सकते हैं इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसमें देख सकते हैं, जैसे कोई नंबर एक लेते हैं, अब इसको समझाने के लिए हम बताते हैं कि अगर वो
नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कैसे होगा। जैसे बच्चों जानते हो जैसे ये रूट टू है, नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं, इसलिए रेशनल नंबर नहीं है कि यहाँ पे p बाई क्यू के फॉर्म में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर जाता है। सर इसमें तो आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, नहीं लिख सकते। p बाई क्यू के फॉर्म में ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रूट टू जो है, रूट टू रेशनल नंबर है, ये इंटीजर नहीं है। 1 इंटीजर है बट रूट टू इंटीजर है, इसीलिए रेशनल नंबर नहीं। ये क्या है? रेशनल नंबर है। तो अब इसको देखते हैं रेशनल नंबर क्या होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब इसमें क्या है कि रूट टू का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं 1.414 समथिंग आगे ये बढ़ता जाता है। अब इसमें देखेंगे कि ये डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग की कभी भी कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा, कंटिन्यूसली ये डिवाइड होता है। नॉन रिपीटिंग, अब इसमें हो जाता है नॉन रिपीटिंग का मतलब देखो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर सकता है सर कि इसमें 4 यहाँ भी 4, क्या रिपीट क्या है? नहीं, रिपीट का मतलब होता है कि सेम डिजिट रिपीट करें या 2 डिजिट बार बार रिपीट करें, 3 करें, 4 करें, बट एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स, एक सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट करना चाहिए। हाँ, जैसे इसमें है कि 1.414, अगर इसमें फिर से 414 फिर से 414 इस तरह का अगर रिपीटेशन होता तो इसको बोल सकते हैं हम लोग रिपीटिंग। इसको बोल सकते हैं क्या? रिपीटिंग। क्यों बोल सकते हैं कि इसमें 414 414 414 सो वन एक ग्रुप ऑफ डिजिट क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है। बट इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें ग्रुप ऑफ डिजिट या कोई भी सिंगल डिजिट, डबल डिजिट या 3 डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? नॉन रिपीटिंग। यानी इस तरह अगर डेसिमल एक्सपेंशन आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया? रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अब इसमें एक चीज और, रेशनल नंबर्स में जो बेसिक्स मैथ्स का है, जो नंबर सिस्टम में होता है, रेशनल नंबर जैसे पहला जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, जब भी मैथ्स पढ़ना है, सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसमें होता है कि नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले बच्चों को ये सिखाया जाता है कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, जहां से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट होता है, 0 से तो होता नहीं। ठीक है, क्योंकि 0 का मतलब नथिंग, कोई चीज नहीं, 1 का मतलब उसमें एक कोई चीज है। इसीलिए जब भी हम लोग नेचुरल नंबर स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट होता है 1 से। तो ये जो हम लोग का नेचुरल नंबर है, ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, होल नंबर जो काउंटिंग नंबर है, जो नेचुरल नंबर है, उसमें अगर हम लोग 0 ऐड करते हैं, 0 ऐड करने का मतलब ये है कि किस तरह का होगा? 0 1 2 3 so on। एंड फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। अब फिर आ जाता है इसमें इंटीजर्स, जो पहले भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स में क्या है कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स। फिर से इसमें क्वेश्चन आ गया, पॉजिटिव नंबर्स किसका? पॉजिटिव नंबर्स। कौन सा पॉजिटिव नंबर्स लेंगे? क्योंकि मान लो कि जैसे ये √3 है, ये √2 है, ये भी तो पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो क्या हम इसको इंटीजर्स बोल सकते हैं? नहीं, ये इंटीजर्स नहीं है। यानी पॉजिटिव नंबर्स में क्या नंबर्स रहेगा? होल नंबर का पॉजिटिव, होल नंबर का नेगेटिव। यानी अगर होल नंबर के आगे हम पॉजिटिव साइन नहीं भी लगाएंगे, अगर ये इसमें सिंपली इस तरह का लिखा जाता है, तो ऑब्वियसली उसमें एक पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है। यानी अगर इस तरह का जैसे 0 है, 1 है, 2 3 4 सो ये पॉजिटिव हो गया। इसी में अगर -1 -2 -3 -4 ये इंटीजर्स, ये नेगेटिव हो गए।
यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आप देखेंगे तो दो तरह का फिर हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। यानी जो नंबर्स के आगे पॉजिटिव साइन रहेगा उसको पॉजिटिव इंटीजर्स, और जिसमें नेगेटिव साइन रहेगा वो नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव, इसको जो कंसीडर किया जाता है कि न्यूट्रल है, बट ये भी इंटीजर में आता है, ये भी क्या आता है, इंटीजर्स में आता है, राइट। तो ये हो गया इंटीजर्स। अब इसमें आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स का मतलब होता है ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड itself, those number are prime numbers। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसमें कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, कुछ एग्जांपल देके बताएंगे कि सर ये प्राइम नंबर्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऑड नंबर। सिंपली ऑड मीन्स अगर कोई भी चीज है उसको अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाते, अगर 2 भाग में बराबर नहीं डिवाइड कर पाते तो वैसे चीज को हम लोग ऑड बोलते हैं। तो नंबर्स में भी वही है कि अगर कोई एक नंबर है, सपोज जैसे ये 3 है, 3 को अगर 2 भाग में डिवाइड करना चाहिए, ठीक है, 2 भाग में करने का मतलब 2 से इसको अगर डिवाइड करते हैं, अब ये 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा नहीं। जब ये 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे नंबर, जो नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, याद रखना डिवाइड तो होगा बट कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा ना। अब इसमें कोई बोल सकता है कंप्लीट डिवाइड, अगर हम लोग डेसिमल यूज करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। यस, अगर डेसिमल यूज करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, बट डेसिमल यूज नहीं करना है। सिंपली हम लोग अगर नंबर है और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, उसमें कुछ रिमाइंडर आ रहा है, जैसे 3 को डिवाइड कर रहे हैं, इसमें रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इस तरह का जो भी नंबर है जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, इसमें कुछ रिमाइंडर बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑड नंबर। तो सिंपली याद रखना है द नंबर व्हिच इज नॉट कंप्लीट डिविजिबल बाय 2, उसको बोलेंगे हम लोग ऑड नंबर्स। अब आता है इसमें इवन नंबर्स। इवन नंबर्स में क्या है कि द नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, कंप्लीट डिविजिबल बाय 2, यानी नंबर्स जो है, जो डिजिट्स है या नंबर्स हम लोग बोल सकते हैं, तो अगर वो 2 से पूरी भाग लग जाती है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोल सकते हैं क्या, इवन नंबर। इवन नंबर में से एग्जांपल में 2, 4, 6, 8, 10, यानी अदरवाइज हम लोग देखेंगे इसमें क्या है कि जो 2 का टेबल में आता है, यानी 2 का टेबल में ये यानी मल्टीपल ऑफ 2 भी बोल सकते हैं, 2 का टेबल बोल सकते हैं। मैथ्स में बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं, और बस इसको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझना चाहिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए कि चीज क्या है, ठीक है। यानी इवन नंबर को अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होगा कि जो नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, यानी 2 का टेबल में आता है, 2 का मल्टीपल, तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। और ये जितने भी हमने नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं, ये सभी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। और अगर ये रेशनल नंबर्स हैं तो ये क्या है, सभी रियल नंबर्स भी, ठीक है। और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो भी किस में आते हैं, रियल नंबर्स में। तो बच्चों आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर्स के अंदर हम लोग देखे इसमें रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, उसका सिंपल डेफिनेशन, डेसिमल एक्सपेंशन, उस रेस्पेक्ट में भी हम लोगों ने समझने का प्रयास किया और हमने समझाने का प्रयास किया कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का होता है, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। आशा करते हैं कि आप सबको ये समझ में आया होगा, और कोई भी क्वेश्चंस, किसी तरह का कोई डाउट, कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग में है तो कमेंट करके बताइएगा, कहीं पर भी प्रॉब्लम है। हम आशा करेंगे उस
कमेंट्स का रिप्लाई दे करके आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर यह वीडियो छोटी सी मेरी प्रयास आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।